नमस्कार। आप देख रहे हैं xcricketer.com और मैं हूं विपुल। तो आज सोमवार था तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ विशेष बनाया जाए। तो विशेष ये है कि आज हम आपको बुद्धिजीवी बनने के तरीके बताएंगे कि आप बुद्धिजीवी कैसे बन सकते हैं। बुद्धिजीवी मतलब इंटेलेक्चुअल बनने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको समाज में नाम सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, बेवकूफ़ बनाने के आपको ज़्यादा साधन मिलते हैं दूसरों की अपेक्षा। तो बुद्धिजीवी कैसे बन सकते हैं? तो प्राथमिक स्तर से शुरुआत करेंगे। प्राथमिक स्तर ये है कि सबसे पहले तो आप नहाना छोड़ दें। बुद्धिजीवी व्यक्ति नहाता नहीं है। वजह जल ही जीवन है। जल की वजह से अगला भी शुद्ध होगा। जल खत्म होता चला जा रहा है और आप जल बर्बाद करोगे। 2-2 बाल्टी पानी से नहाओगे, शर्म आएगी आपको, ऐसे बुद्धिजीवी बनोगे। तो पहले तो नहाना छोड़ दो। कभी कभार नहाना हो तो नहा लो, फिर नहाना छोड़ दो। पानी का उपयोग कम से कम करो किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करो। फिर ये है कि कपड़े नए ज़्यादा मत पहने, आप थोड़े से पुराने टाइप के पहने। और दूसरी बात ये है कि वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनने, मतलब इंडिया में बुद्धिजीवी बनने के लिए आपको वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहनने छोड़ने पड़ते हैं। कुर्ता पहनिए और कुर्ते के साथ में पैंट पहनिए, जीन्स पहनिए। जीन्स थोड़ी गंदी हो, घुटनों पर मैली ऐली हो और कुर्ता की जेब फटी होनी चाहिए, और तो ठीक है, एक एक जेब फटी होनी चाहिए कुर्ते की। और जीन्स कुर्ता अच्छी पोशाक है बुद्धिजीवी बनने के लिए। पैजामा कुर्ता नहीं, जीन्स कुर्ता। और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं दाढ़ी। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी भी दाढ़ी नहीं बनाता है। उसके पास इतना समय होगा क्या यार? ये सोचो, देश दुनिया की चिंता करेगा वो आदमी, वो दाढ़ी बनाएगा? कम से कम महीना महीना भर की दाढ़ी तो होनी चाहिए, और बनाने की जरूरत नहीं। दाढ़ी दाढ़ी मत बनाओ। मैंने आज तक कोई बुद्धिजीवी बगैर दाढ़ी के देखा ही नहीं। जितने बुद्धिजीवी सब दाढ़ी रखते हैं। इसी वजह से हम बुद्धिजीवी नहीं बन पाए। हम तो डेली शेव करते हैं यार। हमारे पिताजी तो फोर्स में थे तो मार मार के डेली शेव करवा देते थे। बुद्धिजीवी दाढ़ी रखता है, पहली पहचान। उसके बाद में बाल 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 काटना। बाल जो है, हमारी तरफ बाल काटना कहते हैं बाल संवारने को। तो बाल संवारना, बाल बनाना ये बिल्कुल बंद कर दें। थोड़े लंबे बाल करें, नाई के पास भी मत जाएँ, सैलून में मत जाएँ। बाल काटना भी छोड़ दें और अस्त व्यस्त बाल होने चाहिए। मतलब आपके पास इतना समय होगा भी कहाँ अगर आप बुद्धिजीवी हैं कि आप दाढ़ी और बाल की चिंता करेंगे अपने। नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आती है बात फुटवियर की। तो जूते पहनना छोड़ें, चप्पलें पहनना शुरू करें। चप्पलें अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को हमने जूते पहनते नहीं देखा। चप्पलें पहने। और पहले वो चलता था कि वो खादी वाला बैग रख के, लेकिन अब वो खादी वाला बैग नहीं चलता, वो आउटडेटेड हो गया। अब आप बैग रख सकते हो, चमड़े वमड़े वाला बैग रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बैग होना चाहिए आपके पास में। आपको चाय नहीं पसंद होनी चाहिए। बुद्धिजीवी व्यक्ति चाय नहीं पीता कभी। कॉफ़ी पिएंगे आप। अगर बुद्धिजीवी आपको वाकई में बनना है तो कॉफ़ी पीना शुरू करें। बुद्धिजीवी व्यक्ति चाय नहीं पीता, टपरी वाली चाय तो कतई नहीं पीता। वहाँ तो हम लोअर क्लास के लोग बैठते हैं, बुद्धिजीवी काफ़ी हाउस में बैठता है। अब हमें नहीं पता पूरे कानपुर में काफ़ी हाउस कोई है कि नहीं है, इस वजह से तो कानपुर में कोई बुद्धिजीवी हुआ ही नहीं। काफ़ी हाउस में बैठता है। इलाहाबाद में बुद्धिजीवी है, वहाँ काफ़ी हाउस है। बुद्धिजीवी व्यक्ति काफ़ी पीता है। और देखो यार, हम तो सिगरेट शराब पीते नहीं, सीधी बात है। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति को, अब पीयूष मिश्रा को आप देख लो, सिगरेट भी पीनी पड़ेगी, शराब भी पीनी पड़ेगी, निकालना तो पड़ेगा भाई। तो ये सब चीज़ें आप जब शुरू करोगे तब आप बुद्धिजीवी बनने की पहली सीढ़ी में आप पहुँचोगे। दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी बुद्धिजीवी बनने की ये है कि आप एक सांस में सावरकर, गोलवलकर, संघ, मोदी, अटल गाली देना सीख जाओ। बुद्धिजीवी व्यक्ति गाली भी देता है। अब आप देखो, बड़े बड़े साहित्यकार, काशी अपने पढ़ी होगी,
तो इनको गाली देना आप सीख जाओ, और एक सांस में जितनी भी समस्याएं भारत की हैं उनके लिए अगर आप संघ को, भाजपा को, मोदी को, अटल को, सावरकर को, गोलवलकर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते तो बुद्धिजीवी बनने की बात छोड़ दो, आप बुद्धिजीवी कभी नहीं बन पाओगे, बेवकूफ़ है। और देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति जलाओ, ये सब चीज़ें आपको कहनी पड़ेंगी बुद्धिजीवी बनने के लिए, नहीं कोई नहीं मानेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हमेशा ही संघ का विरोधी होता है, सत्ता का विरोधी नहीं होता है। सत्ता तो जब कांग्रेस की होती है तो वो उसको दिक्कत नहीं होती। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हमेशा ही संघ का विरोधी होता है, भाजपा का विरोधी होता है। ये यूपी मतलब इंडिया की तो बेसिक चीज़ें, और बाकी आप कुछ भी कर लो आपको मानना नहीं है। और दूसरा है कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी भी अपने देश की चिंता नहीं करता, वो दुनिया जहान की चिंता करेगा, वो गाजा की चिंता करेगा, पैलेस्टाइन की चिंता करेगा, सोमालिया की चिंता करेगा, हर जगह की चिंता, इजराइल की चिंता करेगा, ईरान की चिंता करेगा। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी भारत की चिंता नहीं करता। तो भारत की चिंता अगर आप करते हैं तो करना छोड़ दीजिए, आप बुद्धिजीवी नहीं बन पाएंगे। और सबसे आखिरी बात, बुद्धिजीवी व्यक्ति वो होता है जो कोई भी सरकार हो उससे पैसा कमा ले। तो आप जब इतना कर लाएंगे नीचे से ऊपर तक कि आप दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, बाल भी नहीं बनाएंगे, जूते पहन चप्पल पहनना शुरू कर देंगे, संघ सावरकर वो गाली देना शुरू कर देंगे, तो चाहे कांग्रेस की सत्ता रहे तो भी आप फायदे में रहेंगे, और भाजपा की सत्ता रहेगी तो भी आप फायदे में रहेंगे। नाम नहीं लेंगे, आप तो देख ही रहे हैं बाकी सबको। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय।